2024 का आम चुनाव जीतने के लिए कांग्रेस के बनाए गए मजबूरी के गठबंधन इंडी अलायंस ने संविधान को लेकर खूब झूठ फैलाया था। कहा था कि अगर भाजपा सत्ता में आई तो वो संविधान बदल देगी। ये आजकल फैशन चला हुआ है, मोदी जी के लोग कह रहे हैं कि भैया हम इसको बदल देंगे, ये इसको हम चेंज कर देंगे, इसको फेंक देंगे, इसको फाड़ देंगे। चुनाव हुए, इंडी गठबंधन की हार हुई और देश ने तीसरी बार फिर मोदी जी के नेतृत्व वाली एनडीए को सेवा का मौका दिया। चुनाव के बाद इंडी गठबंधन में दरार आई। कई राज्यों में कांग्रेस की एक के बाद एक हार हुई। एक अदद जीत के लिए तरस रही कांग्रेस ने बौखलाहट में तुष्टीकरण को बढ़ावा देना शुरू किया, लेकिन इस बार संविधान को ताक पर रखने की बात तक कर डाली। धर्म आधारित आरक्षण के लिए संविधान को बदलने तक की बात कह डाली। Even the constitution doesn't allow for reservations based on religion. Yes, I agree. Let us see, let us watch, let what court comes out. We have started something. I know that everyone will go to the court. Let us wait for some good day. Good day will come. Lot of changes are there. Constitutions will be changing. There are judgments which alters the constitution also. ये कर्नाटक के डिप्टी सीएम हैं, कांग्रेस के बड़े नेता हैं और ये खुलेआम संविधान बदलने की बात कह रहे हैं। अब जिनके लीडर ही संविधान के नाम पर खाली किताब लेकर घूमते हो, वो ऐसी बात कह सकते हैं। और वैसे भी कांग्रेस के राज में संविधान का विरोध करने की पुरानी परंपरा रही है। ये देश का दुर्भाग्य ही रहा है कि संविधान का पहला संशोधन फ्रीडम ऑफ स्पीच यानी अभिव्यक्ति की आजादी का हुआ था। देश के प्रथम प्रधानमंत्री पंडित नेहरू ने संविधान की आत्मा पर प्रहार करते हुए पहला संशोधन अभिव्यक्ति की आजादी पर कैंची चलाने का किया था। राजनीतिक फायदे के लिए नेहरू ने अनुच्छेद 356 का भी धड़ल्ले से दुरुपयोग किया था। नेहरू ने अपने शासनकाल के दौरान चुनी गई सरकारों को बर्खास्त करने के लिए 6 बार अनुच्छेद 356 का इस्तेमाल किया। उनकी बेटी इंदिरा गांधी ने तो अनुच्छेद 356 का इस्तेमाल करने का एक रिकॉर्ड ही बना डाला था। आपातकाल के उस अमानवीय दर्द को कोई नहीं भुला सकता है जब तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने अपनी तानाशाही मानसिकता को दर्शाते हुए संविधान की हत्या ही कर डाली थी। आपातकाल के दौरान संविधान में इस हद तक बदलाव किए गए कि इसे अंग्रेजी में कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया की जगह कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंदिरा कहा जाने लगा था। जिस कांग्रेस पार्टी का इतिहास ही संविधान के साथ खिलवाड़ करने का रहा हो, जो कांग्रेस पार्टी संविधान विरुद्ध धर्म आधारित आरक्षण की वकालत करती हो, वो भला कैसे संविधान की रक्षा कर सकती है। कांग्रेस और राहुल गांधी को अब तो अपना ढोंग बंद करना होगा। आखिर ये पब्लिक है, ये सब जानती है।